तो हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले बेसिकली कुछ नहीं है, क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस वो भी कैसा क्वेश्चन जो आप लोगों को मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आने के लिए एकदम सफिशियंट है बेसिकली, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन क्या है कि वो क्वेश्चन है साइंस का बेसिकली, जो आ सकता है 2023 के एग्जाम में मैट्रिक के, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में बेसिकली होता क्या है, हिंदी मीडियम में, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं सारा का सारा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लिखा हूँ, तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करना है, सिंपल मैं आप लोगों को यहाँ पर जो इंग्लिश बोलूंगा ना उसका हिंदी आप लोगों को दिखाई देगा। तो बेसिकली वहां पर आप लोग हिंदी पढ़ेंगे और ऑप्शंस भी आप लोगों को हिंदी में दिखाई देगा। अब उस क्वेश्चन के आधार पर आप लोग यहाँ पर टिक मार सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन उठाया हूँ ना वो आप लोगों को मैं बता दूं कि 5-6 साल का क्वेश्चंस को मैं पढ़ा हूँ, जो साइंस का पेपर था उसके बाद मैं आप लोग बता रहा हूँ, दिखा देता हूँ आप लोग पेपर्स। तो बेसिकली ये देखिए, ये सब क्या है, टोटल इतना पेपर्स मैं पढ़ा हूँ, ठीक है ना। तो ये सभी पेपर पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है जो बार बार हर साल रिपीट हो रहा है, जिस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा और उससे रिलेटेड आप लोगों को सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो आपको उससे मतलब जो होता है ना अड़ोसी पड़ोसी वाला क्वेश्चंस भी, उसको भी आप लोगों को उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, क्योंकि देखिए बोर्ड में होता क्या है कि आज इस क्वेश्चन को पूछा गया तो इसके चारों तरफ मतलब जो घुमा हुआ होता है ना क्वेश्चन सब, मतलब आप लोगों से क्या पूछ सकता है कि बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, तो लीवर से होता है, बेसिकली आप लोग जानते हैं। लेकिन जो होता है ना उससे आप लोग और भी पूछ सकता है कि इंटेस्टाइन से कौन सा जूस होता है, या बक्कल कवेटी कौन सा जूस निकालती है, तो ये सब भी पूछ सकता है जूस के बारे में टोटली, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में एक चैप्टर है, तो उसमें से एक टॉपिक, उसमें से उस टॉपिक में से एक क्वेश्चन उठाएगा, तो उस क्वेश्चन जिस टॉपिक में से उठाया गया ना उसी टॉपिक के आसपास वाला जितना भी होता है उसको हम लोग देखना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरह आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन शुरू करता हूँ। इससे आई होप आप लोगों को ये यकीन होगा कि ये क्वेश्चन जरूर आया, क्योंकि मैं 6 साल का पेपर पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। ये जो चार मटेरियल, इसमें 3 भी दिया गया है, ये जो 3 मटेरियल है इसमें से कौन सा यूज नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है बनाने में, किसको, तो लेंस को बनाने में, ठीक है ना। लेंस को बनाने में इन चारों में से कौन सा यूज नहीं होता है, तो चौथा तो नॉन ऑफ दीज है, लेकिन ये तीनों में से तो ग्लास यूज होता है, ठीक है, लेंस एक ग्लास होता है। वाटर का यूज होता है ग्लास बनाने में, ठीक है ना। तो मतलब इन दोनों का तो यूज होता है लेंस बनाने में। और ब्रास क्या है, एक मेटल है, ठीक है ना, तो लोहा है बेसिकली, एक तरह का ब्रास पीतल होता है, तो वो एक कठोर ही चीज है, लेकिन ठीक कठोर है लेकिन मेटल है, तो बेसिकली इसका उपयोग नहीं होता है। तो हम लोग इसमें से क्या मानेंगे, क्या पूछा गया है कि जिसका उपयोग नहीं होता है, तो इसका उपयोग नहीं होता है, इन दोनों का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरह ही क्वेश्चन आप लोगों को करना है। जो आप लोगों को हिंदी दिखाई दे रहा है उसको भी पढ़िए, और हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी, बिहार बोर्ड में क्या होता है, इंग्लिश सीबीएसई से जो पढ़ता रहता है वो भी एग्जाम देता है, और जो बिहार बोर्ड से ही पढ़ता रहता है वो भी एग्जाम देता है। तो बेसिकली वहां पर क्या होता है, सीबीएसई वाले के लिए भी तो देखना है ना, इसी की वजह से मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हूँ सीबीएसई वाले के लिए, और जो आप लोगों को टाइप हो रहा है वो क्या है, तो आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम वाले के लिए, ठीक। अब द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज, देखिए जो एटॉमिक नंबर है ना आयरन का, लोहा जो होता है ना उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है ना। तो परमाणु संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर एटॉमिक नंबर, ये क्वेश्चन आप लोगों को आया था कौन सा, तो 2021 के एग्जाम में, ठीक है, 2021 के एग्जाम में। तो वहां पर क्या पूछा गया था, परमाणु संख्या किसका, तो लोहा का। तो क्या होता है यहाँ पर, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 23, 24, 25, 26, तो इसमें होता है 26, ठीक है ना। तो 26 होता है। बेसिकली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना परमाणु संख्या पूछा है, तो आप लोगों को परमाणु संख्या सारा याद करना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितना है ना 20, 25, 30 तक आप लोग याद कर लीजिएगा, कम से कम 30 तक, ठीक है ना। तो वहां उसके अंदर का, इसमें देखिए इसी साल में दो परमाणु संख्या पूछा गया था, एक सल्फर का और एक आयरन का, जो मैं आयरन का उठाया हूँ। इसी की वजह से मैं आप लोग बोल रहा हूँ कि जैसे ही परमाणु संख्या बोला तो परमाणु संख्या 30 तक सारा का सारा याद कर लीजिए, ओके। तो ये हो गया। अब बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, पहले ही मैं बता दिया था कि बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, ठीक है ना। बाइल जूस को कौन सा जो क्या होता है ऑर्गेन होता है वो सीक्रेट करता है, तो कौन सा सीक्रेट करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन है, इसमें से चूज करिए आप लोग। तो इसमें से ऑप्शन क्या है, तो लीवर है, बक्कल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन में से इंटेस्टाइन जूस निकलता है, ठीक। अब उसके वाला स्टोमक जो होता है ना, स्टोमक, उसमें से कौन सा जूस निकलता है, तो उसमें से HCl निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। उसमें से एक तरह का एसिड निकलता है और म्यूकस लेयर जम जाता है, बेसिकली वहां पर ये सब होता है।
वहां पर बाइल जूस का कोई भी सिक्रेशन नहीं होता। और बक्कल कैविटी में क्या होता है, बक्कल कैविटी हम लोग इसको बोलते हैं, ये जो हड्डी है ना, ये जो दो हड्डी है, इसी हड्डी को हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं, जहां पर जो होता है ना चावल या जो हम लोग रोटी जो भी चीज खाते हैं उसको यहाँ पर तोड़ा जाता है, चिबाते हैं ना, तो वो क्या होता है, टूटता है खाना। तो बक्कल कैविटी में होता है क्या, तो स्लाइवा रिलीज होता है, स्लाइवा यहाँ से रिलीज होता है। जो आप लोग इस तरह करते हैं ना, कुछ मतलब कुछ अजीब सा होता है तो अंदर से पानी रिलीज होता है खुद से, तो वो क्या होता है, पानी नहीं होता है, पानी टाइप लिक्विड स्लाइवा होता है। ओके। और जो लीवर होता है ना, वो सीक्रेट करता है बाइल जूस। और बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस का काम है जो भोजन होता है ना उसको क्या करना, तो पचाना बेसिकली, ठीक है ना, भोजन को पचाने का काम बाइल जूस का है। ओके। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आता है, अ पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर्स लेस ड्यू टू अपीयर डिप, ठीक है ना, डिप यहाँ पर डिप होगा, लेस डिप यहाँ पर होगा, ठीक है ना, डिप, डीप मतलब गहराई, ठीक है ना। बेसिकली क्या है कि जब वाटर के अंदर देखेंगे किसी पॉन्ड को, तालाब को, तो क्या होता है, उसका जो सरफेस होता है ना नीचे वाला, वो क्या होता है, ऊपर उठा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, लाइट का क्या होता है, ये सब फेनोमेना है, लाइट का प्रॉपर्टी ये सब शो करता है। लेकिन इसमें से कौन सा होता है, तो देखिए जब आप लोग एक चीज देखेंगे, जब लेंस लेते हैं ना, लेंस उसके आर पार देखेंगे ना, तो आप लोगों को कुछ चीज यहाँ पर देखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा। क्यों, कभी ऊपर हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, पानी में जब हम लोग पेन को रखते हैं आधा टूटा हुआ लगता है कि इसका कुछ इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि एक लाइट आया, लाइट जो रे होता है ना, प्रकाश का जो रेखा होता है, क्या होता है, वो इस तरह आएगा, वो टकरा कर फिर इधर से ही चला जाएगा, जिस मीडियम से आया, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में चला जाएगा। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट आया तो इसमें अंदर घुसी जाएगा रिफ्रैक्शन में, लेकिन वो कुछ बेंट कर जाएगा, इस तरह जा रहा था तो इस तरह नहीं जाके कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। परावर्तन अपवर्तन चैप्टर में बेसिकली आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो क्या हो, किसके वजह से आप लोगों को कम गहरा दिखाई देता है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इंडिकेटर, केमिस्ट्री आ गया यहाँ पर। केमिस्ट्री में बेसिकली क्या है कि इसमें से कौन सा इंडिकेटर है जो आप लोगों को यहाँ पर क्या बता रहा है, तो नेचुरल इंडिकेटर है बेसिकली, ठीक है ना। तो जो अम्ल होता है ना, वहां पर क्या होता है, यानी मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में आप लोग देखेंगे, तो बेसिकली एसिड और बेस जो होता है ना, उसमें उसको हम लोग पहचानने के लिए इंडिकेटर्स बनाए। इंडिकेटर्स यानी लिटमस का हो गया, फेनोल्फेथलीन हो गया, टर्मरिक हो गया, बहुत सारा चीज है, तो मिथाइल ऑरेंज, ये सब क्या है, तो इंडिकेटर है। अब इसमें से हम लोगों को क्या पूछा गया, नेचुरल, प्राकृतिक के द्वारा जो दिया गया इंडिकेटर है वो कौन सा है। तो इसमें से हम लोगों को 3 ऑप्शन दिया गया, एक नॉन ऑफ दिस है। तो देखिए सबसे पहला मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फेथलीन और टर्मरिक, और नॉन ऑफ दिस, तो इसमें से कौन सा है, तो देखिए फेनोल्फेथलीन और मिथाइल ऑरेंज है, ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। टर्मरिक यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मरिक को, तो टर्मरिक को हम लोग हल्दी बोलते हैं, हल्दी। तो हल्दी क्या है, तो एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका हम लोग यूज करते हैं क्या चीज का पता लगाने में, एसिड और बेस का पता लगाने में। अब हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। इसमें बेसिकली क्या है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट ओकर इन, देखिए प्लांट जो होता है ना, प्लांट पौधा, उसमें कहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, प्लांट कहाँ से सांस लेता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो हम लोगों को यही बताना है सिंपल कि प्लांट रूट से सांस लेता है, या पत्ता से सांस लेता है, या जो डंटी होता है स्टीम उससे सांस लेता है, या ऑल ऑफ दिस, इन सभी से सांस लेता है। तो बेसिकली आप लोगों को मैं पढ़े होंगे क्या, तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, प्लांट में। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है उसके पत्तियां में, ठीक है ना, जो उसका टहनी होता है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जो रूट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस होता है पत्ते में, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पत्ता, यानी लिप्स हो गया, ठीक। अब उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। जो इलेक्ट्रिक हीटर जो गर्म हो जाता है ना, लाल हो जाता है, वो क्या चीज, क्या कैसा मटेरियल से बना होता है। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन क्या दिया गया है, तो ऑप्शन में दिया गया है कॉपर, आयरन, सिल्वर, नाइक्रोम। तो कॉपर जो होता है वो क्या चीज में यूज होता है, कॉपर यूज होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं ना, जो वायर होता है घर में जो तार लगता है वो कॉपर का बनता है। सिल्वर भी गुड कंडक्टर होता है, लेकिन वो बहुत महंगा हो जाएगा सिल्वर, चांदी। लेकिन जो कॉपर होता है ना, तांबा, वो क्या होता है, सस्ता होता है, इसी की वजह से उसको यूज किया जाता है तार बनाने में, वायर बनाने में। अब आयरन जो होता है, आयरन लोहा, तो लोहा का तो बेसिकली उपयोग बहुत सारे चीजों में होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर में इसका उपयोग नहीं होता है। नाइक्रोम एक ऐसा वायर है जो मतलब थोड़े ही उसको टच कीजिएगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, थोड़ा ही आप लोग उसमें करंट भेजेंगे तो वो लाल होने लगेगा, मतलब गर्म होने लगेगा। तो उपयोग किसका होता है इलेक्ट्रिक हीटर में, तो नाइक्रोम वायर का होता है, ठीक है ना। नाइक्रोम वायर आप लोगों से पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर, ये हाईली रेसिस्टिव होता है, हाईली रेसिस्टिव।
इसका जो रोकने की क्षमता होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को, जो चार्ज आवेश को रोकने का क्षमता होता है ना, करंट को जो धारा होता है ना उसको रोकने का क्षमता इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से वहां पर क्या होता है, तो गर्म हो जाता है, लड़ाई होता है। देखिए ये क्या करता है रोकने के लिए, और उधर से आता है करंट, तो बेसिकली इन दोनों में लड़ाई होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, आग निकलता है। तो आग बेसिकली वो हीट निकलता है, हीट एनर्जी। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर जो आप लोग जानते हैं अर्थ के चारों तरफ है, वो बेसिकली ओजोन लेयर लेयर नहीं है, वो गैस का लेयर है, ठीक है ना। तो वो गैस में क्या है, तो वो गैस का जो होता है ना कंपाउंड, उसका बेसिकली क्या है, तो O3, ठीक है ना, O3 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर एक ओजोन का क्या बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन के आइटम्स मिलकर एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है ना। और ये जो गैस होता है ना वो बहुत जहरीला होता है, ओजोन गैस जो होता है ना वो बहुत जहरीला हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर O3 है, तो इसमें हम लोगों को क्या पूछा गया कि इसमें कितना ऑक्सीजन का एटम्स है बेसिकली, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल में किसके, ओजोन के। तो यहाँ पर O3 3 ऑक्सीजन है बेसिकली, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहली बात 1 2 3 4 ऑप्शन है और 4 दिया गया है। तो बेसिकली फर्स्ट में 1 है, उसके बाद सेकेंड में 2 है, तो 2 ऑप्शन, क्योंकि सॉरी 2 नहीं होगा 3 होगा, 3, ठीक है ना, O3 है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो होता है ना, बॉडी में बहुत सारी चीजें है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, बहुत सारी चीजें, नर्व सिस्टम, बहुत सारी चीजें, उसमें से ऑक्सीजन का कैरियर कौन होता है, मतलब ऑक्सीजन को कौन ले जाता है या ले आता है, ये सब हम लोग को जानना है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस, तो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है बेसिकली कहाँ तक, लंग्स तक। लंग्स से क्या ले जाता है ऑक्सीजन को, खुद से तो जाता नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसको ले जाता होगा। तो क्या होता है, बेसिकली 2 तरह का ब्लड हम लोगों के अथी में पाया जाता है। तो इसमें से दो ही नाम दिया गया है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है ना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद लिम्फ है और नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली लिम्फ का तो यूज नहीं होता। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काम नहीं है क्या चीज करना, तो ऑक्सीजन को कैरी कराना। जो आरबीसी का काम है ना, आरबीसी का इसका काम है हेमोग्लोबिन बनाना, हेमोग्लोबिन को कैरी कराना। और उसके अलावा क्या होता है, तो ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है ना। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का ये काम है, ओके। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 10 से लेकर 11 तक का जो क्वेश्चन था उसको। अब हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चंस जो बचा हुआ था। बेसिकली इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें जो बचा हुआ था उसमें से, तो बेसिकली क्या है, इन विच ऑर्डर अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। देखिए ये रहा, और इस तरह का कुछ होता है, यहाँ पर एक बल्ब लगाया जा रहा है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो होता है ना, जिसको हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं भी से, तो ये किस तरह इसमें जुड़ा जाता है, पैरेलल में या सीरीज में, ठीक है, पैरेलल में या सीरीज में। तो देखिए मैं आप लोग बताता हूँ, पैरेलल में जुड़ा जाता है, यहाँ से लगाया जाएगा और यहाँ पर भी ये इस तरह लगाया जाता है। देखिए बेसिकली ये क्यों लगाया जाता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टेज नापना, और वोल्टेज किसी चीज के डिफरेंस को नापते हैं, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, एक यहाँ पर पोटेंशियल और एक यहाँ पर पोटेंशियल, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज, ठीक है, डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस नापना है, कहाँ का नापना है, सीरीज में लगा देंगे तो पता नहीं चलेगा, साथ साथ चलेगा, तो वहां पर ये नहीं होता है, ठीक है। सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए मैं आप लोग बताता हूँ, सीरीज में लगाएंगे तो कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर वोल्टेज होगा, फिर यहाँ पर बल्ब होगा। तो बेसिकली हम लोगों को क्या चीज के क्रॉस मापना है, तो ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चीज के क्रॉस मापना है, क्यों, क्योंकि सीरीज में लगा दिए वोल्टेज। तो बेसिकली हम लोग क्या मापना है कि किसी चीज के क्रॉस, मान लीजिए बल्ब पर कितना पोटेंशियल जा रहा है, कितना मतलब वोल्टेज है बल्ब के पास, तो हम लोग को मापने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन दोनों के अक्रॉस क्या लगाना पड़ेगा, तो हम लोगों को वो वायर लगाना पड़ेगा जिसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें जो वोल्टेज मापना है जिससे, तो वहां पर इस तरह पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा पैरेलल में यानी समांतर में लगाया जाता है, ओके। तो ये क्या होता है, मतलब क्या है कि जो वोल्ट मीटर होता है ना, वो क्या चीज सर्किट में लगाया जाता है, तो पैरेलल में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। A hydroelectric plant converts which energy into electrical energy? Thermal energy, nuclear energy, solar energy, potential energy. बेसिकली क्या बोला जा रहा है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होता है, यानी जो वाटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, वो क्या होता है, कौन सा एनर्जी को तब्दील करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेसिकली क्या होता है, वहां पर होता क्या है कि इस तरह का कुछ यहाँ से बनाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर वो टरबाइन लगाया जाता है नचाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ से पानी आता है, ठीक है, ऊंचाई से कुछ एच हाइट से। तो इसके पास अभी क्या है, हम लोग जब यहाँ से खड़े होकर देखेंगे ना, यहाँ से खड़े होकर देखेंगे हम लोग, तो हम लोगों को ये पानी क्या दिखाई देगा, कुछ हाइट पर है, ठीक है। तो हाइट पर होता है किसी चीज, मतलब जमीन से जब हम लोग देखेंगे किसी चीज को हमारे से ऊपर है, तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा कि उसके पास कुछ पोटेंशियल है, ठीक है ना, मतलब क्या पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, जैसे ही गिरेगा, जब मार्कर को हम लोग छत पर से गिराएंगे तो इसके पास कुछ स्पीड आ रहा है कि नहीं, स्पीड आ रहा है। जैसे आप लोग मान लेते हैं छत पर से फानिएगा, तो आप लोगों का स्पीड बढ़ेगा कि नहीं,
फनेगा नहीं, लेकिन बढ़ेगा कि नहीं, ठीक बढ़ेगा। ऐसे वैसे ही इसके पास भी मान लेते ये मार्कर आ रहा है पानी के साथ साथ, तो ये पानी भी गिरेगा, मार्कर भी गिरेगा, तो इसका भी स्पीड बढ़ेगा, पानी का भी स्पीड नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर इसके पास था सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही गिरा 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 पोटेंशियल खत्म होते यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, जिसके पास स्पीड होता है ना, जिसके पास चाल होता है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्थिर एनर्जी, स्थिर ऊर्जा, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी को, और इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। हिंदी नेम इसका होता है शायद, कुछ याद नहीं मेरे को। तो बेसिकली क्या है कि ये जब आता है ना, टकराता है, कुछ स्पीड तो होगा, चाल होगा, तो ये क्या होगा, इस टरबाइन को नचाने लगेगा, टरबाइन नचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, आप लोग जानते हैं। इसका फंक्शन तो अलग चीज है, लेकिन मैं यहाँ पर यही बताना है कि कौन सा एनर्जी तब्दील करते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सबसे पहला ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में क्या दिया गया है कि थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जो सूरज से एनर्जी आता है उसको सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जो एटम से एनर्जी निकलता है ना, बहुत खतरनाक एनर्जी होता है न्यूक्लियर से, तो उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और थर्मल एनर्जी जो हीट की वजह से, जो आग होता है ना, उसके जो कोयला की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, थर्मल एनर्जी, उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो ये तो हो, ये भी नहीं, देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा हुआ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक। यदि मान लेते पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, तो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी लगाना था, क्योंकि टरबाइन नचाने से पहले जो चीज टकराया है उसके पास काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन मानेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ है। ओके, द मेटल विच इज प्रेजेंट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वैसा मेटल का नाम बताना है, धातु का, जो क्या हो रूम टेम्परेचर पर, जो कमरा का टेम्परेचर होता है तापमान, उस पर क्या हो वो लिक्विड में है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या ऑप्शन है, मरकरी है, कैल्शियम है, लिथियम है, सोडियम है, सभी मेटल ही है, ठीक है, धातु ही है। तो सोडियम क्या होता है, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, लिथियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये सब तो होता नहीं है, क्योंकि कैल्शियम और लिथियम, सोडियम, ये सब रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं होता है। आप लोगों को ये एक्सेप्शन चीज है जिसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, मरकरी। और एक और चीज होता है गैलियम, ठीक है, जिसको हम लोग गैलियम इस तरह बोलते हैं, गैलियम। ये क्या है, मेटल है, और ये भी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये ऑप्शन। और ये यदि मान लेते हैं मरकरी नहीं था कि गैलियम दिया रहता, तो हम लोग गैलियम को लगाते, ओके। तो विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में सबसे लंबा सेल क्या है, ठीक है, सबसे लंबा कोशिका किसका है, कहाँ का है। बेसिकली क्या चीज, देखिए मसल में भी कोशिका होता है, कोशिका तो होता है, मसल का होता है अलग, ब्लड का होता है, खून का होता है अलग, और उसके अलावा बहुत सारा चीजें, नर्व्स का आता है अलग, बहुत स्किन का होता है, वो सब क्या होता है, सबका सेल अलग अलग होता है, कोशिका अलग अलग होता है। तो हम लोगों को सबसे लंबा बताना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट। तो ब्लड का जो होता है ना, ब्लड का कुछ इस टाइप का होता है, गोला ही होता है, और इसमें कुछ इस तरह बनाया जाता है, तो वो क्या होता है, ब्लड सेल। ओके, तो ये गोला होता है, छोटा होता है। और मसल सेल कुछ इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना, मसल सेल। तो मसल सेल उतना लंबा नहीं होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है, बेसिकली छोटा होता है, लेकिन उतना लंबा नहीं होता। और नर्व सेल और हार्ट सेल, हार्ट सेल क्या है, जो दिल का सेल होता है, वो लंबा नहीं होता, वो भी नॉर्मल होता है। लेकिन जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल, वो बहुत लंबा होता है, जो आप लोगों को यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली क्या है कि नर्व सेल बहुत लंबा होता है, तो हम लोग ऑप्शन लगाएंगे नर्व्स। नर्व्स जो होता है ना, ये नर्व सेल ब्रेन में भी होता है बहुत ज्यादा, और जो नर्व्स होता है ना, वो क्या होता है, बहुत लंबा होता है नर्व सेल। अब उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साल्ट, देखिए यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिया गया है, इसमें से हम लोग बताना है कि साल्ट क्या है। तो साल्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि क्या होता है, एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, तो बेस के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर। तो बेसिकली क्या है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म करेगा। बेसिकली हमारे जो डेली लाइफ में हम जो नमक खाते हैं ना, सॉल्ट खाते हैं, वो क्या होता है, NaCl, ठीक है ना। बेसिकली उसमें और भी कंपाउंड्स होता है, लेकिन बेसिकली ज्यादा से ज्यादा मात्रा क्या चीज का होता है, NaCl का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन दिया गया है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, ये ऑप्शन नहीं होगा। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम में ही एसिड है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को चाहिए साल्ट, ठीक है ना। और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी नहीं होगा, ये एक बेस है। तो NaCl होता है, जो आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो बाइनरी फिजन टेक प्लेस इन, बाइनरी फिजन क्या होता है, जब कोई चीज खुद को दो भागों में तोड़ ले, खुद से ही, खुद को, मैं बता दूं कि मैं खुद से हूँ यहाँ पर खड़ा, और मैं आप लोगों को खुद से ही, मैं हमको खुद से दो भागों में तोड़ दूं और मैं जीवित रहूं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस इन, यहाँ पर क्या दिया गया, छोटे छोटे कीड़े का नाम दिया गया बेसिकली, ठीक है ना, छोटे छोटे लिविंग थिंग्स का। तो क्या है, पैरामीशियम है, और अमीबा है, और लिस्मानिया है, और उसके बाद क्या है, तो ऑल ऑफ दिस, मतलब क्या है कि ये सभी बाइनरी फ्यूजन करता है, ये हम लोगों को बताना है। तो ये सभी बाइनरी फ्यूजन नहीं करता,
तो जो करता है उसका नाम बताना है। तो कौन सा करता है, तो पैरामीशियम नहीं करता है, और लिस्मानिया नहीं करता है, और कौन करता है, तो अमीबा करता है। जो आप लोग बुक में पढ़े होंगे, अमीबा का जो तस्वीर बनाया जाता है वो क्या होता है, सबसे पहले एक रहेगा, उसके बाद उसका अंदर का न्यूक्लियस क्या होता है वो टूटता है, उसके बाद जैसे न्यूक्लियस टूटेगा बाहर का जो सारा चीज होगा वो मटेरियल टूटेगा और अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरह अमीबा का होता है। और उसके बाद है द परसेंटेज ऑफ यूरिया इन ह्यूमन यूराइन इज, जो बेसिकली होता है ना, यूरिया किसको बोलते हैं, यूराइन किसको बोलते हैं, तो जो बेसिकली आप लोग जान सकते हैं ना क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं किसको, तो मूत्र को, ठीक है। तो ह्यूमन का जो मूत्र होता है उसमें कितना परसेंट यूरिया होता है, यूरिया, ठीक है। तो बेसिकली हम 96%, 60%, 2%, और इसमें से कोई नहीं। बेसिकली क्या है, 96% सिर्फ यूरिया ही रहेगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम मूत्र को देखिएगा ना तो वहां पर क्या होगा, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा होता है। तो पानी के मतलब 96% क्या होगा, तो पानी होगा। 96%, 95% पानी होता है, और उसके वाला 2% होता है ना वो यूरिया होता है, और उसका जो बचा हुआ होता है वो अदर मटेरियल होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।